राजा की नाक ने राजा को नया जीवन दिया। एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही घमंडी था। राजा अपने फैसले के आगे किसी भी मंत्री या सेनापति की नहीं सुनता था। जब वह किसी भी बात को लेकर मन बना लेता था तो उसे कर ही देता था। एक बार जब राजा और उसकी सेना दूसरे राज्य के साथ युद्ध करने जा रहे थे, तब वह रास्ते में राजा अपने सेनापति के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा था। तब राजा की नाक पर तलवार की तेज धार लग जाती है तो राजा गुस्से से लाल हो गया। तब उसके मंत्री ने राजा से कहा, राजा साहब, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। तब राजा उस मंत्री पर गुस्सा हो गया और उस मंत्री को अपने महल की जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और फांसी की सजा सुना दी। तब मंत्री ने विनती करते हुए राजा से कहा, राजा साहब, मैंने इतने दिन आपकी सेवा की है, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है आपकी आखिरी इच्छा। तब मंत्री बोला, मुझे 5 दिन का वक्त दो, फिर फांसी दे देना। राजा ने हाँ कर दी और युद्ध करने के लिए चला गया। युद्ध में राजा की बुरी तरह हार हुई। राजा अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल में चला गया। वहाँ पर एक कबीला था। उस कबीले में खुकार जाति के लोग रहते थे जो वन देवी को खुश करने के लिए हर साल नर बलि देते थे। इस साल भी नर बलि देने के लिए एक आदमी की तलाश थी कि तभी राजा युद्ध से भागकर उस कबीले में जा पहुंचा। तब कबीले के लोगों ने राजा को पकड़ लिया और उसकी बलि देने के लिए तैयार किया जा रहा था। और राजा के युद्ध में पहनने वाले कपड़े और उसके चेहरे से मास्क हटाया गया। तब राजा के नाक पर उस कबीले के सरदार ने घाव देखा और कहा कि इसकी नाक तो खंडित है, अगर इसकी बलि देंगे तो वन देवी रूठ जाएगी और जंगल में आग लग जाएगी। तब उस कबीले के लोगों ने राजा को आजाद कर दिया। फिर राजा जैसे तैसे करके अपने राज्य में पहुंचा। वहां जाकर सबसे पहले उस मंत्री से मिला जिसको फांसी की सजा दी थी और बोला, आपने मेरी नाक पर घाव लगने पर सही बोला था। अगर आज घाव नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होता। जो भी होता है अपने भले के लिए ही होता है। राजा ने मंत्री से पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे फायदा हुआ? तब उस मंत्री ने कहा कि राजा साहब, मैं हमेशा आपके साथ ही रहता हूँ और युद्ध में भी आपके साथ ही रहता हूँ, लेकिन आपने मुझे कैद कर दिया, इसलिए उस दिन मैं आपके साथ नहीं था। अगर आपके साथ रहता तो उस कबीले के लोग आपको छोड़ देते और मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मेरे शरीर में कहीं भी घाव नहीं है और मैं खंडित नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा हुआ। इतना सुनते ही राजा बहुत ही खुश हुआ और मंत्री को गले लगा लिया और कैद खाने से आज़ाद कर दिया। और फिर से राजा ने मंत्री को अपने साथ रख लिया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस बात से कभी भी तनाव में ना आए और शांत मन से सोचकर रास्ता निकालें। जीवन में कुछ बातें और कुछ घटनाएं ऐसी भी घटती हैं जो अपने लिए फायदेमंद होती हैं।